ईश्वर रूठे तो मना है गुरु, कि अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु मनाएगा, क्योंकि गुरु में वो कला है, वो प्राप्ति है, वो शक्ति है, और गुरु रूठे तो बना सके ना कोई। गुरु ये है कि गुरु जो है आपको अमरापुर तक ले जाएगा भाई, हाँ वहां से छुड़वा लेगा आपको, मतलब ये नहीं कहेगा, लेकिन उसके लिए आपका चेला होना भी ऐसा बहुत जरूरी है, ऐसी आपकी भक्ति भी होना जरूरी है कि गुरु को संसार में आपको हर चीज की जरूरत देगी। आपको अच्छा दोस्त भी चाहिए, आपको माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, अच्छी बीवी भी चाहिए, औलाद भी चाहिए, आपको घर भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सब आपको आपकी कुल देती है, लेकिन कुल आपको मोक्ष नहीं देगा। मोक्ष जो है आपको वो आपको सदगुरु महाराज देगा। तो इसलिए सदगुरु महाराज की जान होना जरूरी है। तो आपको सुबह की और शाम की संध्या तो आनी चाहिए। तो आएगी तब ना जब आप अपने गुरु की जान करेंगे, जब गुरु के पास चरण कवर में बैठोगे तो कुछ आप कहोगे तो देगा ना, मतलब ऐसा है। प्रभु एक वो खीर बना के लेके आएंगे, जब खीर बना के लेके आए तो होगलनाथ जी के हाथ में दे दीजिए। होगलनाथ ने देखिए भाई खीर आई है, तो होगलनाथ ने भाई वो खीर जो है फिर सबको बांटी, गुरु गोरखनाथ जी को बांटी। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि होगलनाथ थोड़ी सी खीर तुम भी और आपके माता पिता को, आपके गुरुओं को, कि जिन्होंने ये धर्म का जो कार्य शुरू किया है, और मेरी और मेरी जो गुरु है उनकी दुआ है परमात्मा के दया से आप इस कार्य में सफलता हो, तो परमात्मा आपको बहुत आगे लेके जाए, बहुत इतने आगे लेके जाए कि कोई आपको मतलब कि पकड़ नहीं सके, और जीवन में कोई कांटा आपके पाँव में नहीं चुभे, ऐसी मेरी विनती परमात्मा से। बस ऐसे ही आप गुरु संतों की हमारे सर पर जय श्री राम। मैं लोहित पुरबिया, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ये हकीकत में। आज हमारे साथ मौजूद है कराची पाकिस्तान की अजीम शख्सियत श्रीमान परवेज भगत वाल्मीकि। जय श्री राम प्रभु जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। प्रभु जी सबसे पहले आपका आभार है कि आप हमारे ये हकीकत चैनल में आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारी विनती है आपसे एक छोटी सी, कि किसी भी गुरु की एक वाणी से शुरुआत करें जिससे सुनकर हमारे भी कान पवित्र हो और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके भी कान पवित्र हो। तुलसी साहब की वाणी है कि तुलसी संसार में सबसे मिलिए भाग, कि किस रूप में नारायण मिल जाए। तो आप हमारे नारायण जी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर सब में ही बसता है मेरे भाई। तो धन्यवाद है आपको और आपके माता पिता को, आपके गुरुओं को, कि जिन्होंने ये धर्म का जो कार्य शुरू किया है, और मेरी और मेरी जो गुरु है उनकी दुआ है परमात्मा के दया से आप इस कार्य में सफलता हो, तो परमात्मा आपको बहुत आगे लेके जाए, बहुत इतने आगे लेके जाए कि कोई आपको मतलब कि पकड़ नहीं सके, और जीवन में कोई कांटा आपके पाँव में नहीं चुभे, ऐसी मेरी विनती परमात्मा से। बस ऐसे ही आप गुरु संतों की हमारे सर पर हाथ रहे और छाया रहे, तो हम ज़रूर, हमें पता है कि हमारा लक्ष्य भेज जाएंगे। हाँ देखिए, ये जो लक्षण जो है ये तो गुरुओं के हैं, ये तो गुरु दया से मिलते हैं। बिल्कुल। ये सारे नैन चित्र जो होते हैं ये गुरु से मिलते हैं, क्योंकि संसार में जो गुरु है, जिसका गुरु नहीं उसका मन मुंह देखना भी पाप है हमारे लिए। सनातन धर्म के हिसाब से ऐसा है कि गीता में श्री कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं कि अर्जुन जो थे तो वो उनसे घोड़े की भी नाल उठवा रहे हैं, उनसे घोड़े भी धुलवा रहे हैं, जो पूरा सुबह था वो साफ करवाते थे। तो जब उनको कृष्ण जी ने जब अपना विराट जब रूप दिखाया, तो अर्जुन जो था वो देख कर डर गया, उसके हाथ पैर जो थे कप कपाने लगे, कहने के आप कौन हो और क्या हो आप? उसने कहा अर्जुन तू सृष्टि में कोई 3 लोक में जो भी कुछ देख रहा है वो सब मैं हूँ। तो कहने अगर सब में आप हैं तो फिर आप मुझे दिखे क्यों नहीं? उसने कहा तू मुझे देख नहीं सकता इसलिए कि तेरे पास वो नैन नेत्र नहीं है। तो उसने कहा फिर वो नैन नेत्र किसके पास होंगे? बोला कोई सदगुरु महाराज होगा जो मुझे नैन नेत्र से देख सकता है। तो अर्जुन को भी गुरु समझा रहे हैं। ये अर्जुन गीता में जो है गुरु शिष्य का ही ज्ञान है, गुरु शिष्य का। हाँ, तो उसमें भी बताया है कि मतलब कि जिसका गुरु नहीं है, मतलब कहने का ये वो खंडित है, मतलब कहने का आपकी बुनियाद जितनी पक्की हो लेकिन वो खंडित है। गुरु बिना कुछ भी नहीं है, मतलब संसार में जो कुछ है वो गुरु है। बहुत अच्छा टॉपिक उठाया आपने गुरु का, तो हम अब गुरु के टॉपिक से ही बात करेंगे। प्रभु मैं पूछना चाहता हूँ कि गुरु किस प्रकार के होने चाहिए?
हमारे जीवन में किस प्रकार के गुरु हमें अपनाने चाहिए और उनसे दीक्षा लेनी चाहिए? देखिए, गुरु तो ऐसा है कि अभी तो हर बंदे ने अपना अपना गुरु बनाया हुआ है, जबकि गुरु सिर्फ एक ही है, वो जो है मोक्ष। सही। आपका जो कल्याण जो गुरु जो है वो मोक्ष गुरु है। बाकी आप अपने अनेक गुरु कर सकते हैं प्रकार के हिसाब से, मतलब देने का ये जैसे भी लोगों ने माता की भी गुरु करे में, धर्म से काफी अनेक गुरु कर में, लेकिन जो आपको जो किनारा जो दिखाने वाले हैं वो सदगुरु आपका एक। सही। हाँ, जिसका आपने प्याला पिया हो, जो गुरु कान फूकता है, मतलब देने के लिए। लेकिन इसमें भी ऐसा है कि गुरु का जो है वो बहुत बड़ा किरदार होता है। जैसे अभी मैंने जिन गुरु का मैं शिष्य हूँ, अब मैं शिष्य हो गया, अब मैंने कभी उन गुरु को जाके देखा ही नहीं, कभी मैंने उनकी सेवा की ही नहीं, कभी उनको जाके मैंने पूछा ही नहीं। सत्संग में देख रहा हूँ जाके, गुरु बैठे में कभी उनके मैंने चरण कमल नहीं कुछ हुआ, मतलब कभी उनके मैंने हाथ नहीं जोड़े, उनके मैंने पेड़ नहीं पकड़े, मतलब कहने का ये है। देखिए, गुरु जो होता है ना वो एक रास्ता होता है कि ईश्वर रूठे तो मना है गुरु, कि अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु मनाएगा, क्योंकि गुरु में वो कला है, वो प्राप्ति है, वो शक्ति है। और गुरु रूठे तो बना सके ना कोई। गुरु ये है कि गुरु जो है आपको अमरापुर तक ले जाएगा भाई, हाँ वहां से छुड़वा लेगा आपको, मतलब ये नहीं कहेगा, लेकिन उसके लिए आपका चेला होना भी ऐसा बहुत जरूरी है, ऐसी आपकी भक्ति भी होना जरूरी है कि गुरु को चेला मारे गोली अमरापुर पहुंचाए। जैसे गुरु गोरखनाथ जी थे, फिर उनके जो गुरु थे बाबा मच्छंदर नाथ, तो मच्छंदर नाथ ने फिर अपनी सारी पोटली जो गुरु गोरखनाथ जी को दी, तो ऐसे नहीं दी थी, उन्होंने कलाएं दिखा दी, वो सेवा के दी, एक दही बड़े के लिए अपनी पूरी एक आंख निकाल के दे दी थी। तो आज उन गुरुओं का नाम है। कबीर साहब को देखें, कबीर साहब ने भी मतलब कहने के है रामानंद जी को छुड़वाया गुरु गोरखनाथ जी से। सही। जब छुड़वाया तो फिर रामानंद जी ने फिर अपनी पोटली कबीर के हवाले की कि कबीरा आज से ये पोटली तेरी, और एक शिष्य करना, 70 गाय का पाप अपने सर लेना। अब देखें, वो जो गुरु जो आपको शिष्य कर रहा है वो 70 गाय का पाप अपने सर ले रहा है, बदले में आपने क्या किया? सत्य बात है। अगर एक भंडारा आता भी है, अगर आज के दौर में अगर एक भंडारे हम 5,000 पे रख देते हैं, तो 5,000 रुपये बांध देगा, पहले गुरु का भंडारा है तो शिष्य ही करेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन वो 5 भी हमको भारी पड़ते हैं, हम जगत में 5 लाख लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन गुरु नाम पे 5,000 देने के लिए तैयार नहीं, तो फिर आप करेंगे कैसे? तो जितना कॉन्सेप्ट गुरु के ऊपर रहेगा उतने क्रेडिट आपके ऊपर भी जाते हैं कि आप जागो, अपने अपने बच्चों को जगाओ। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आप उनको शिष्य करवाते हैं तो फिर आपका एक कार्य बनता है तो उनको जाके गुरु के पास लेके जाओ, उनको समझाओ कि ये तुम्हारे गुरु हैं, गुरु मर्यादा क्या होती है, गुरु क्या होते हैं, फिर वो गुरु उनको समझाएगा, ताकि कल आप उस पाप के भाग्यशाली ना हो कि भाई हमें तो बाबूजी ने बस गुरु करवा दिया, हमें कभी दिखाया नहीं, तो ये भी पाप है। अब तो बच्चों को इतना बड़ा गुरु करवाएं कि बच्चे को पता होना चाहिए कि भी हमारे गुरु क्या है, शब्द क्या है। तो कहते हैं कि पानी पियो छाण के तो गुरु करियो जान के। तो ऐसा है कि बच्चे को इतना ही बड़ा होना चाहिए कि बच्चा गुरु को समझ सके। लेकिन कुछ मतलब बड़ा बच्चा हो तब गुरु करवाए। देखिए ना, आप भी तो गुरु पीर वाले ना, मैं भी गुरु पीर वालों, तो मेरे बच्चों में वो चीज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। हाँ, कि फिर वो बात की बात है कि वो गुरु मैं करवाऊं या बच्चा अपनी पसंद से करे। ठीक है, गुरु में तो कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चा छोटा होता है तो ले जाते गुरु के पास, गुरु कान फूंक देते, और उस अवस्था में तो बच्चे को पता ही नहीं कि गुरु ने कान में क्या शब्द। वो सही है, लेकिन मतलब कहने का भी जब वो कल, अब देखो ना, अभी वैसे तो गुरु ऐसा है कि जैसे हमारे में शादी होती है तो भाव होती है, वो भाव घूंघट में होती है, तो घूंघट में सबको देख लेती है कि हाँ भाई ये मेरा जेठ है, ये मेरा देवर है, ये मेरा ससुर है, मेरी सास है। तो गुरु भी ऐसी है, दुनिया में गुरु पर्दे में होता है, जो आपको देख रहा है, हम नहीं देख सकते कि हमारे पास वो आँख और नैन नेत्र नहीं है। जो मैंने बताया कि श्री कृष्ण भगवान ने
अर्जुन को बोल दिया कि तेरे पास वो नैन नहीं थे, इसलिए तू मुझे देख नहीं सका। तो गुरु भी ऐसे ही है, आपके जो गुरु होगा वो हमारा संसार से ही होगा, कि गुरु के 12 हाथ नहीं होंगे, गुरु हमारे से जना होगा। सही। लेकिन परमात्मा ने उसको जो गुरु का जो लक़ब दिया है, तो फिर वो आपको इस मोक्ष से छुड़वाएगा। अच्छा प्रभु जी, मोक्ष वाली बात से गुरु के जो आपने नाम लिए, कबीर साहब, गोरखनाथ, ये उस लेवल के गुरु हैं कि उनकी पदवी तक तो अब के मनुष्य को पहुंचना है नामुमकिन ही कह सकते हैं या मुमकिन कह सकते हैं। लेकिन मोक्ष वाली बात से मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा, अगर किसी का गुरु उसको खुद मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई उसके कर्मों के आधार पर, क्या बात, तो वो अपने शिष्य को कैसे मोक्ष प्रदान करेगा? देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो गुरु जो है बेसिकली वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। गुरु पे सबसे पहले जो हक जो है वो शिष्य का है, माने बाप और बेटे का नहीं है। ये कोई आपका कल देव नहीं है कि भाई मैं मर गया तो मेरे बाद भाई मेरा बेटा भाई ये मेरा मर्द संभालेगा, बुआ बनेगा, ना ना ऐसा नहीं है, ये मोक्ष की बात है। सही। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपका चेला ही चुना जाएगा। अच्छा। जी हाँ, इसमें बाप बेटे का कोई क्रेडिट नहीं है। आप कबीर साहब से आ जाओ, नानक साहब से आ जाओ, अगर आप गुरु नानक साहब से भी आते हैं तो हमारा आखिरी इतवार जो है जो उतार होते रहे वो गुरु नानक साहब होते रहेंगे। तो उनके जो बेटे थे बाबा श्रीचंद अब्दूत देंगे, जिनका छठा में मचेगा, उन्होंने अपनी गादी तो उनको नहीं दी ना, वो तो खुद नाथ घराने से शिष्य हुए। हालांकि चाहते तो नानक साहब उनको गादी दे सकते थे। श्रीचंद बापू, जी हाँ, वो नानक साहब के बेटे हैं। अच्छा। जी हाँ, तो अब ऐसा है कि अगर वो चाहते तो गादी उनको दे सकते थे कि तुम चलाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे बाद कोई गादी नहीं चलाएगा। तो वो जो शिष्य हुए वो नाथ तो घराने से हुए, तो वहाँ पे धुना लगा हुआ है, वहाँ मत त्रिशूल गड़ा हुआ, मतलब कहने का कोई बात छुपी ढकी भी नहीं है, मतलब कहने का ये। तो ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। और जिस गुरु में गुण नहीं है, जो इस काबिल नहीं है, इस पदवी के लायक नहीं है, और अगर वो गुरु चेला बन जाए, अगर वो अपने हिसाब से बन जाए खाने पीने के, भाई यहाँ पे बहुत माल बहुत मिलेगा, तो फिर याद रखना कि सच है कड़वा है कि वो जो गुरु है वो गुरु माने कुत्ता है, और जो चेला है वो चिचड़ है, चिचड़ जो खून पीता है कि तू तो खुद तो अंधेरे में था उन हमें भी अंधेरे में रखा। आप समझ रहे बात? बिल्कुल समझ गया। ऐसा है, ऐसा ही है। हमारे गुरु जी बोलते हैं कि जो गुरु जिस लायक नहीं है, मतलब कहने का, तो उसको गुरु पद पे बैठने का। मैंने क्या कहा कि कबीर साहब को जो कबीर पोटली दी थी, तो इन्हीं के 70 गाय का पाप अपने सर लेना, हालात जी का घर थोड़ी है मेरा भाई। सही। 70 गाय का पाप। आप देखिए अक्सर होता क्या है, गुरु जी पलंग के बेचारे लेटे होते हैं, बीमार होते हैं, अक्सर उठते नहीं है, जबकि सत्संग जी हुए, उनका काम सत्संग करना है। तो वो ऐसे कैसे हो गए? वो अपने कर्म से नहीं हुए, वो हम जैसे गधों को चेला करके अपने कर्म में भोगते हैं मेरे भाई। 70 गाय का पाप ऐसे सब चढ़ता है। तो गुरु करना और शिष्य होना ये दोनों बड़ा दुर्लभ है। बिल्कुल। हाँ, तो मोक्ष इतना आसान नहीं है। आसान नहीं। जी हाँ, तो अगर गुरु अगर आपके साथ जैसा है तो फिर शिष्यों का भी काम बनता है, आप जागो, अपने गुरुओं को पहचानो, अपने गुरुओं की जान दो, मतलब कहने का कि हम है क्या, हमारा धर्म क्या है। आप जितना टाइम औरों को देते हैं इतना टाइम सिर्फ कुछ लम्हे दे दो, मतलब कहने का ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, हमारे लोगों को नहीं पता कि सुबह की संध्या क्या और शाम की संध्या क्या। बिल्कुल ऐसा ही लोगों ने गुरु करे में और जाओ तो किसी ने वो महादेव का वो पाठ लगाया हुआ, किसी ने माँ शेरावाली का लगाया हुआ, किसी ने महाकाली का लगाया हुआ। ये सब जगत रानी है। देखिए संसार में आपको हर चीज़ की जरूरत देगी। आपको अच्छा दोस्त भी चाहिए, आपको माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, अच्छी बीवी भी चाहिए, औलाद भी चाहिए, आपको घर भी चाहिए, गाड़ी चाहिए। ये सब आपको आपकी कुल देती है, लेकिन कुल आपको मोक्ष नहीं देगा। मोक्ष जो है आपको वो आपको सदगुरु महाराज देगा।
तो इसलिए सदगुरु महाराज की जान होना जरूरी है। तो आपको सुबह की और शाम की संध्या तो आनी चाहिए। तो आएगी तब ना जब आप अपने गुरु की जान करेंगे। जब गुरु के पास चरण कवर में बैठोगे तो कुछ आप कहोगे तो देगा ना, मतलब ऐसा है। प्रभु एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कुल देवी की बात की, तो अभी हमारे पॉडकास्ट के अंदर एक लड़के ने कमेंट किया, उस प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया और उन्होंने कहा कि आप इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बना के ज़रूर बताइएगा। वो कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। उन्होंने कहा कमेंट में कि जिसका कोई शुरू होते ही कोई गुरु नहीं है, किसी ने घर वालों ने बताया भी नहीं है, कोई समझाने वाला भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको घर के अंदर उनकी कुल देवी आती है या उनकी सिकोतर माता आती है या उनके दादा आते हैं, वो मुंह नहीं खोलते, ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि हमारे धर्म में जिसका गुरु नहीं है तो मुंह देखना भी पाप है, ठीक है। चलो मैंने मान लिया कि आप अंधे हो, मैं अंधा हूं, लेकिन अगर उस पर कोई देव आ रही है तो वो तो जगत रानी माँ कल्याण आ रही है, जो जगत का हाल जानती है। अगर उसका ही गुरु बच्चे पे उतरेगी और जिसका गुरु ही ना हो तो आप मानेंगे कि उस पर देव उतरी है? वो हो सकता है कि वो नहीं, ऐसा नहीं। उनका गुरु हो और उन्हें मालूम ना हो, बताया ना गया हो। ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा है कि जिनके गुरु थे वो चले गए। अब जो मेरे दादा थे, जो मेरे परदादा थे, वो पिछले देश से थे, उन्होंने अपने गुरु के, उन्होंने अपने कुल को रिझाया। सही। अब वो तो पर लोग अपने सुधार गए। सही। अब पीछे बसा मैं। अब जब मैं बैठूंगा तो मुझे भी तो अपना गुरु चाहिए ना। तो गुरु होना बहुत जरूरी है, इस कार्य के लिए भी गुरु होना बहुत जरूरी है। तो प्रभु जी, अगर हम हमारी कुल देवी को लेकर चलते, गुरु तो है हमारे। हाँ। मैंने आपको बताया कि जन्म पैदा होते ही कुल हमारे यहाँ गुरु देखिए, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। बात ऐसी है कि हमारे कुछ लोगों को ना इस बारे में भी पता नहीं है कि आचरण लगता कैसे है। भाई लोग को आचरण का नहीं पता कि भी आचरण कैसे लगता है। अब जो बस अभी मैं आपको थोड़ी सी, मैं आपको समय लूंगा आपका थोड़ा सा, मैं कहीं और जाता हूँ। मैं लंचो लेन गया और लंचो लेन में वहाँ पे दोनों बच्चों पे बाप जी की हाजिरी आई। अच्छा। और भाई भरपूर, भाई वो एक बच्चा भाई वो जमीन पे पाँव मार के वो जमीन हिला रहा, मतलब दूसरा भाई वो दीवार में भाई मुक्का मार रहा, मतलब कहने तो बाप जी आए गए। उनकी जब माता आई बच्चों की तो मुझे कहने की बाबा आप देखें जरा इनको। मैंने देखा, मैंने बेटा मैं देख तो लूँ कोई इनके घर में कोई इनका बड़ा है कि नहीं। उसने बोला हाँ भाई इनके बड़े हैं। भाई मैंने उन दोनों को बिठाया, दोनों को बिठाने के बाद जो है जब मैंने वो काम शुरू किया, एक पे बाप जी नहीं आ रहा, एक पे बाप जी आ रहा है। एक पे नहीं आ रहा है, एक पे हाँ, जबकि दोनों पे पहले बाप जी आ रहा था, अब एक पे आ रहा है, एक पे नहीं आ रहा। जब दूसरे को मैंने पकड़ा, मैं कहा भाई अब बता मसला क्या है। उसने बोला तू देखना चाहेगा क्या मसला है। मैं कहा हाँ बिल्कुल दिखा। उसने कहा ठीक है। उसने यूं हाथ किया, वो जो दो बच्चे हाजिरी खेल लेते उनमें से एक ने दूसरे पे हाथ जब किया ना तो उस पर सर कटा आ गया। उसने मांगी सिगरेट, उसने गर्दन नीचे करी, वो सिगरेट पीने लग गया। अब मैं भी थोड़ा देख के जरा चिलबिला गया। अब जो उनके घर वाले थे वो भी सब थे। मैं कहा भाई ये क्या है। फिर दूसरे बच्चे पे उनका गईटा आया। अच्छा। हाँ, अब मजे की बात देखे ना, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। कहानी ये कि गलतियां सामने आ जाती हैं। सही। जब पूछा भाई ये क्या है तो उसने बोला भाई ऐसा है कि जब मैं जो था मैंने इस सरगर्दे को हासिल किया है। गईढे ने। हाँ, बोलते अब जब मैं बैठूंगा तो ये सरकटा मेरे साथ बैठेगा। अब जैसे कि अब देखिए मैं तो गुरु पीर वाला हूँ ना, अब मैं देव के साथ सरकटे को तो नहीं बिठाऊंगा। तो गलती किसकी थी? गईढे की। पीछे की। तो पीछे को सीधा करो ना। गुरु तो करवाना पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात है। अगर अपना कार्य सीधा करवाना है मेरे भाई, कोई जेड़ होशियार गुरु भी नहीं करवाओ।
देखिए बात है कि नहीं, आपके घर में कोई तो जानकार होगा ना, हाँ कुल का तो किसी को अच्छे को पकड़ लो, मतलब क्योंकि आजकल हालात भी बड़े खराब हैंगे, किसी के ऊपर भरोसा भी करना सही नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बेचारा कोई आता है पूजा करने के लिए, उल्टा तो वो बकरा खा गया भाई, वो उससे पैसे ले गया, मतलब कहने का ये पूजा बार है, तुम दारू पिलाओ शराबे पिलाओ, A to Z उनका अपना कार्य, जैसे उन्होंने विद्या ली, जैसा गुरु किया है तो वैसे वो लोग काम करेंगे, सही। लेकिन मतलब कह रहे हैं ये सारी फड्डी के पीछे की होती है। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने जिनके बेटे सीधे हैं, वो सीधा कार्य चल रहे सीधे ही लेके चल लेंगे। अब जब पीछे से जब बल खराब होगा तो पहला बल खुलेगा पीछे से, आप समझ रहे बात को? तो जिनपे सकोतर आ रही है, जिनपे, तो वो पीछे की गलतियां हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिनसे कुल आ तो रहा है, लेकिन आके उनको रुझान नहीं रहा, मुख नहीं खोल, हाँ मुंह नहीं खुल रहे, घर के हालात उनके खराब होते हैं, घर में बहू बेटियों की तबीयत खराब होती है, किसी के पेट में दर्द, किसी की औलाद नहीं हो पा रही, क्योंकि कुल देव आपको ये चीजें प्राप्ति करता है। तो इसके लिए आपको एक अच्छे उस्ताद की जरूरत पड़ेगी। अपने घर में किसी को देखें, कोई बड़ा कोई जानकार हो, उसको बिठाओ, मतलब लेने का ये कोई भी भूल चुक हो, मतलब लेने का ये अपना कार्य करें। ये गुरु किसी के गुरु बगैर तो काम नहीं चलेगा ना, मतलब लेने का, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपकी बात क्लियर कर दी कि ये पीछे से पढ़ी है ना, मतलब कहने के लिए। अच्छा प्रभु जी, एक मनुष्य कितने कितने गुरु कर सकता है? देखिए गुरु तो आप अनेक कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष तो एक ही है। हाँ, प्रेम गुरु आप अनेक कर सकते हैं। अच्छा जी हाँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है, मतलब ये नहीं कहिए। और संसार में लोग गुरु करते आते हैं, जब आप पैदा होते हैं तो जाहिर सी बात है आपके जो माता पिता है, पहला गुरु तो आपको वही जो धर्म कहता है, माता पिता। जी हाँ। दूसरा गुरु, आप जिन दोस्तों के साथ बच्चे खेलते कूदते हैं, वो भी आपके गुरु हैं, कुछ आप उनसे सीखते हैं, कुछ वो आपको सिखाते हैं। फिर आपकी क्लास बड़ी होती है, फिर आपके अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, फिर वो भी आपको जन्म में सिखाते हैं, मतलब कहने का। फिर आपकी शादी होती है, शादी के अंदर जो है यहाँ भी आपका मोक्ष है, इसलिए कि जब माँ देव ने माता पार्वती से जब 4 फेरे लिए थे तो उनको वचन दिया था, फिर महादेव पीछे हुए माता पार्वती आई, उन्होंने भी वचन दिया। सही। तो यहाँ भी गुरु शिष्य की कहानी आती है ना मेरे बाबा, हस्बैंड वाइफ। हाँ ना बाबा, क्योंकि आज, अरे आज शक्ति है भाई, महादेव खुद उसको आगे खड़ा कर रहे हैं, तो हमारे तुम्हारे लोग बात क्या है? और फिर माँ को गुरु कहने में हर्ज क्या है? बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है ना, आप रामायण से हैं ना, आप रामायण से हैं, सबसे पहले हमारी किताब जो वाल्मीकि रामायण है, सही। तो श्री राम जी ने क्या किया? किसी से ज्ञान किया, युद्ध की नहीं, सिर्फ माता पिता का पालन किया और चले गए वनवास से। फिर माता पिता का पालन किया ना, बस यही। अच्छा, जैसा आपने कबीर साहब जी के बताया बारे में कि कबीर साहब जी का गुरु जो था रामानंद जी थे, तो कबीर साहब जी तो शुरू से ही इतने सिद्धिवान थे, जैसे उन्होंने बालक का अवतार ले लिया, तो क्या रामानंद जी से पहले भी उनका कोई गुरु था? नहीं देखिए, ऐसा है कि अवतार तो लिया है, लेकिन संसार में गुरु की तो जरूरत पड़ेगी ना। देखिए ऐसा है कि कबीर साहब को जब 4 संत जो थे तो वो ज्ञान कर रहे थे, तो कबीर साहब ने भी ज्ञान किया, तो साहब की किसी ने बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, साहब की बात पर। जी हाँ। तो साहब ने कहा कि मैं कुछ बात कर रहा हूँ, ज्ञान कर रहा हूँ, आप मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। उसने कहा कबीर साहब आपके गुरु नहीं। अच्छा, तो हम आपकी बात को, आपका ज्ञान जो हमारे जो खंडित है, तो मेरा फिर मैं क्या करूँ? मैं आप गुरु करवाएं, तो गुरु कहाँ मिलेगा? मतलब आप देखें, मैं आप ही बताए थे गुरु कहाँ से मिलेगा? उसने कहा सुबह 4 बजे जो है रामानंद जी जो है वो नदी किनारे आते हैं, आ जाकर उनसे मिल लो। फिर रामानंद जी भाई सुबह 4 बजे, तो जब रामानंद जी वहाँ खड़े हुए थे, स्नान किया, जैसे निकले तो कबीर साहब सामने खड़े हो गए, कहने गुरु जी मैं आपका चेहरा होना चाहता हूँ। अब रामानंद जी जो थे वो राजा महाराजाओं को शिष्य करते थे। अच्छा, कहने का मैं राजाओं महाराजाओं को शिष्य करता हूँ, तो तू नीच रस्सी बुड़ने वाला, तुझे मैं कैसे अपना चेला कर लूं? उसने कहा ये तो हो नहीं सकता। गुरुजी मैं बड़ी आशा लगा के आया हूँ, मेरे बड़ा आपके बारे में सुना है। कह रहा सही सुना है, मैं राजाओं महाराजाओं को शिष्य करता हूँ, मैं नीची जाति के लोगों को शिष्य नहीं करता हूँ। अब कबीर साहब बड़े परेशान हो गए, रामानंद जी के चले गए। अब देखिए कबीर साहब में परमात्मा की दया थी,
कलाधारी थे वो। अच्छा। दूसरे दिन फिर कबीर साहब आ गए, वो बच्चे के रूप में आ गए। रामानंद जी फिर नदी किनारे आए, जब देखा तो बच्चा रोने लग गया, जैसे बच्चा रोते हैं। रामानंद ने कहा, अरे राम 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 राम, किसका बच्चा? जैसे गोद में जब राम राम का जब नाम लिया तो साहब दोबारा बड़े हो गए, कहने लगे, गुरुजी मैं ही हूँ। कहने लगा, तू छल कपट करी? बोलता नहीं गुरुजी, मुझे तो शब्द चाहिए था, मुझे गुरु नाम का शब्द मिल गया, आज से मैं आपका चेला। वो कह रहा मैं तुझे मानता ही नहीं। मानता नहीं? हाँ, चला गुरुजी मानना तो पड़ेगा कि मैंने आपके गुरु नाम को शब्द ले लिया, राम नाम मुझे मिल गया। मतलब सही। ऐसे हो गए हैं, गुरु जरूरी है। अब देखो ना, अभी आपने नाम सुना खेतरपाल जी का? खेतरपाल, खेतरपाल, खेतरपाल भी कहते हैं उनको, बालकनाथ भी कहते हैं उनको, दूधनाथ भी कहते हैं। अच्छा। तो वो भी परमात्मा की दया से बहुत कलाकार थे। उन्होंने अन्न जो है उसको चखा तक नहीं है। अच्छा। हाँ, उन्होंने अन्न नहीं खाया है। और गुरु गोरखनाथ जी के जब पास आए तो वो भी कुंडल थे, क्योंकि नाथ के कान में जो कुंडल होते हैं, यहाँ से कुंडल डलते हैं। अच्छा। तो उनके भी नाथ के कान में कुंडल दल नहीं था, कि वो बालक थे वो। तो गुरु गोरखनाथ से जब उनकी जब वार्तालाप हुई तो वो उनको भरपूर जवाब दिया। तो अब गोरखनाथ जी के आगे चले किसकी, क्योंकि वो तो थे जलाल। उन्होंने कहा पकड़ इसको। जब उसको पकड़ा तो जो गर्म चिमटा था वो उसके कान में डाल दिया था। ओहो। जब बालकनाथ जी के जब कान में जब गर्म चिमटा डाला तो खून की जगह जो दूध आ गया था वहां से। अच्छा। तो वहां से उनका नाम दूधनाथ भी रखा गया है। गोरखनाथ जी ने कहा कि ये क्या है? कह रहे हैं गुरु जी आपके आगे कौन बात करेगा, बाकी ये कि हम तो पहले से शिष्य हुए में, कि फिर भी गोरखनाथ ने उसको शिष्य किया। अच्छा। जी हाँ, चलो शिष्य तो जरूरी है ना। अच्छा, गोरखनाथ जी की बात करें हम, बड़ा अच्छी बात आप लेकर आए। हम हमेशा सुनते हैं कि गोरख, नानक, दंत, कबीर, ये 4 गुरु है। तो ये 4 गुरु में से मैंने हमेशा सुना है कि गोरखनाथ जी हमेशा क्रोध में होते, वजह क्या है? देखिए ऐसा है कि वो नाथ घराने से। नाथ घराना मतलब थोड़ा सा इसके बारे जैसे में महादेव की रड़ी से हैं वो। अच्छा। यहाँ ठीक है ना, तो प्रथम तो नाथ घराने से ही है। सही। कि जो गुरु के जो गुरु है वह मच्छंदर नाथ, वो भी महादेव के ही मतलब के लड़ी से ही, मतलब कहने का ये तो नाथ घराने से। तो उन्होंने सूर्य देव से भी आंख मिलाई और नैन मिलाए। सूर्य देव से नैन मिलाना माने कि किसी की बस की बात नहीं है। जब सूर्य देव से ने जब नैन मिलाए तो जब नैन मिलाए तो सूर्य देव उनसे नैन मिला नहीं पाए, गोरखनाथ जी। जी हाँ। उन्होंने बोला कि सृष्टि में ऐसी कोई चीज नहीं है, सूर्य देव कह रहे हैं, कि जो मुझसे नैन मिला सके, लेकिन मैं आपसे नैन नहीं मिला पा रहा हूँ। आप हैं कौन, अपना परिचय दें मुझे। उसने कहा नाथ तो मैं नाथ में गोरखनाथ हूँ, मच्छंदर नाथ का चेला हूँ, महादेव को अवतार हूँ। उसने कहा 16 किला का मालिक हूँ मैं, 14 किला मेरे पास हैं, 2 किला जब तुम मुझे दोगे तो मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। तो फिर वो 2 किला जो है गुरु गोरखनाथ जी को सूर्य देव ने दी। अब जो सूर्य से जो तेज लेगा तो ये हल्का थोड़ी होगा, ऐसी बात है, जला लिया होगा ना मेरा बाबा। ऐसा है। तो वहां तक पहुंचना बहुत दुर्लभ है। तो हम तो उन्हीं के नाम से काम चला लेते हैं, जय गुरु के जिथे पेड़ उठे खेल, जहाँ लगता है धुआं धुआं धुआं, और जिथे धूं थे उठे तू। गोरखनाथ जी ऐसा ही है, बस जितना धुआं उठा तो तू ही तू है, मतलब कहने के। अच्छा प्रभु जी, जैसे ये 4 गुरु का मैंने नाम लिया, गोरख, नानक, दंत, कबीर, दत्त कबीर, दंत, दंत, तो इन गुरु को दुनिया के 4 मशहूर गुरुओं में से उत्तम माना जाता है कि ये दुनिया सृष्टि चला रही है। हाँ, गाती है ना। तो इनके जो गुरु थे वो इस पदवी पर नहीं आए और ये इतने उत्तम पदवी पर के नाम अब तक इनके प्रख्यात है। देखिए इन सबको गुरु ने ही दया की है। अच्छा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मच्छंदर नाथ जी जो थे वो गुरु गोरखनाथ जी के चेले थे, गुरु। हाँ, लेकिन नाम तो फिर चेले ने चलाना ना बाबा, ऐसा ही। अब गुरु गोरखनाथ जी के 1400 चेले हैं, जो एक ही मुख हैं सबके। सही। सब आप बोलेंगे कि गुरु गोरखनाथ कौन है, जैसे शंकर साथ हमारे आए थे मोती जी, उन्होंने बताया था कि जब तो 1400 चेलों का घेवर था गुरु गोरखनाथ जी का,
तो 1400 चेलों के साथ जो गुरु थे उन सबके एक ही मुख थे, एक ही मुख के, एक ही मुख थे, फर्क नहीं, जैसे फर्क हमारे नहीं था। फर्क है। जी हाँ, तो अम्मा बादशाह जब आई थी, जब गुरु गोरख, जब उन्होंने पूछा संत से, अब वो हैरान हो गई कि इसमें गुरु गोरखनाथ कौन है, तो सब एक ही जैसे हैं। फिर उनमें भी एक गुरु जी ने बताया कि भाई वो वहाँ पे जाए, वो मच्छ जो लगा हुआ है बड़ा, वो गुरु गोरखनाथ है। सबके मुख एक जैसे थे, मतलब। अच्छा, जैसे 9 नाथ हैंगे, जैसे आज नाथ है, जुगात नाथ है, पार्वती पैराग नाथ है, संतोषी विष्णु नाथ है, गजघंटा गजभेरी नाथ है, चल चमेली नाथ है, माया रूपी मछंदर नाथ है, घटे पिटे गोरख नाथ है, और 10वां अवतार साई मस्त नाथ हैगा। साई मस्त नाथ, यहाँ जिनके धोने लगते हैं, ये साई मस्तों के लगते हैं, ये मस्त नाथ हैंगे। ये जो धूना लगता है ये मस्त नाथ का लगता है, गोरखनाथ का नहीं। गोरखनाथ से पहले मस्त नाथ थे, तो अच्छा, अलग जो जगाया वो मस्त नाथ ने जगाया, मतलब कहने का। अच्छा, भभूत जो उठाई गुरु गोरखनाथ ने उठाई, आलक निरंजन, आलक माने पूरी खलक, हाँ, निरंजन माने मालिक, आलक निरंजन। जी हाँ, ये जो नाम जो चला है आलक निरंजन का, ये गुरु गोरखनाथ जी ने गुरु का नाम लेके चला है, ऐसा है। ये नौ नाथ के बारे में कुछ बताएं। जो नौ नाथ का आपने नाम लिया, जैसे आपने कहा कि 1400 थे, जी हाँ, लेकिन मैंने वो देखिए 1400 जो चेलों में जो गुरु आते हैं ना, वो 2 ही आते हैं। एक होगरनाथ आते हैं, जो शंकर ने बताया था, और एक कानिफानाथ आते हैं। कहानी का नाम। हाँ, तो ये जो हुगरनाथ जो है, वो तो उनकी कुछ अलग ही सेवा थी गुरु जी के साथ। बड़े चिमटे भी खाए उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से, मतलब कहने गए बड़े उनके प्यारे, मतलब शिष्य थे उनके, मतलब कहने गए। और क्योंकि अम्मा बादशाह जो थी, मतलब कहने का वो खीर बना के लेके आई थी। जब खीर बना के लेके आए तो हाँ, होगरनाथ जी के हाथ में दे दी थी। होगरनाथ ने देखी भाई खीर आई है, तो होगरनाथ ने भाई वो खीर जो है फिर सबको बांटी, गुरु गोरखनाथ जी को बांटी। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि होगरनाथ, थोड़ी सी खीर तुम भी ग्रहण कर लो। उसने कहा नहीं गुरुजी, मैं तो कटोरी में पहली निकाल के रख चुका हूँ, ले ली ना। फिर गोरखनाथ जी ने उठाया चिमटा, और योगरनाथ जी को दिए चिमटे, मतलब कहने का ये तो वो उनकी थी। उनका तो चिमटा भी भाग वालों को मिलता है, नसीब वालों को मिलता है, जिनके चिमटे धुने पे गड़ते हैं उनका कल्याण होता है। तो जिनका चिमटा कमर पे पड़े तो उस पर तो कोई बाहर ही नहीं आ रहे, वो तो कल्याण ही कल्याण है। हम जैसे हो तो बोले यार गुरु ने मारा, लेकिन ये नहीं पता है कि कुछ और मारा, मतलब वो जो गलत सोच थी उसको दूर किया, सोच के। अच्छा प्रभु जी, अभी मैं रिसेंटली हिंगलाज गया था नानी मंदिर। जी जी, तो 84 चढ़ते हैं, थोड़ा सा खुड़ियाल माँ के धाम से आगे जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये गोरखनाथ जी के कदम, हाँ। छोटे छोटे बालक के कदम। तो वहाँ वाकई गुरु जी आए थे। तो देखिए ऐसा है कि ये पहले हिंद था, हम्म, ये पहले हिंद था, सिंध तो अब हुआ ना मेरे भाई। सही। सबसे पहले जो धर्म जो है हमारा, वो बेसिकली हमारा ही है, सनातन धर्म ही। हम्म, तो ये बेसिकली धरती भी हमारी है। सही, अब आप देखो ना, अभी सिंधु नदी जो है वो कोठड़ी में, सही है। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये पहले हिंद था। हम्म, आप देखें ना, सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस्लामाबाद जाएं तो वहाँ पे महादेव की जो, वहाँ पे खुद महादेव बैठे हैं, वहाँ पे स्नान किया, मतलब क्योंकि ये सब पहले हिंदी था ना भाई, कटास राज, सब पहले हिंद था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस कैसे कह सकते हैं मतलब कि यहाँ पे गोरखनाथ है, तो ये था घर उन्हीं का था, सृष्टि उन्हीं की है, मतलब नहीं, जितने मेरा पेड़ मतलब उतने खेत। के मतलब यहाँ आए थे वो सत्य बात है कि लीला की है उन्होंने यहाँ पर कोई, या यहाँ कोई तपस्या करने आए थे। देखिए ऐसा है कि आज की बात तो नहीं, तो युगों की बात है युगों की बात ना। तो कहने को तो वहाँ श्री राम भगवान भी आए, है, बिल्कुल। वहाँ कुंड भी हैगा, लेकिन जो नाम दे दिया वहाँ हिंगलाज का दे दिया। सही। क्योंकि वहाँ पर जो जालिम बादशाह था, मतलब कहने का ये, तो जालिम बादशाह की वजह से, मतलब कहने का ये है कि फिर वहाँ पे जो काफी वो जुल्म करने लगा था, फिर माँ हिंगलाज आई ले आए। और उन्होंने काम की। आप देखो ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी कौम को इस बात का कई लोग ये भी बात करते हैं, अब जिन्होंने जो पढ़ लिया कि हमारा धर्म जो विश्वास पे टिका हुआ है,
अब जो पढ़ लिख गए तो जरा होशियार के डेढ़ होशियार हो गए, मतलब कि नहीं, कहते हैं भाई मूर्ति जो है इस पे पूजा नहीं है। अच्छा, ऐसा लोगों का कहना है कि मूर्ति पे पूजा नहीं है। चलो मैंने मान लिया कि मूर्ति पूजा नहीं। हम जिस पाकिस्तान देश में रहते हैं, आप देखें कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई सरकार जो वहाँ से गुजर रहे थे, तो उसमें काफ़ी अघोरी भी थे, उनके साथ ये भी गुजर रहे थे। तो जैसे ही गिलास पे होते रहे, तो वहाँ पे एक पंडित था, वो पतीली डेगची में से चम्मच से माता को दूध पिला रहा था, भोग करा रहा था। सही। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई सरकार ने देखा भी तुम क्या कर रहे हो पंडित? मैंने कहा तुम देख नहीं थे कि मैं माँ को दूध पिला रहा हूँ? तो उसने कहा ऐसे दूध थोड़ी पीती है। उसने कहा हटो तुम पीछे। उसने ऐसे उठाया देखा, उसने कहा माँ, नानी माँ, अपना नाम लिया कि मैं भट्टाई सरकार तुझे याद करता हूँ, अपने बचड़े के हाथ से दूध पी। तो माँ खुद स्वयं जो है मूर्ति से बाहर निकल के उसको डेगची लेके वो खुद दूध को ग्रहण करके दोबारा ही से मूर्ति में अपना आसन ले लिया। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई सरकार की किताब में नानी माँ के जिक्र है पूरा। आप धर्म में नहीं मानेंगे, जो हमारे धर्म से नहीं, तो हम जिस देश पे रहते हैं उनको माना, फिर सरकार जहाँ से छलांग मार के ठट्टा से निकलेंगे। वो जो अघोरी थे वो कहने का भाई ये इसको खाओ पकड़ के इसको हम खाएंगे तो इसके पास जो भी कुछ विद्या शक्ति ताकत है वो हमारे पास आएगी। फिर वो गर्भ से निकले, वो छलांग जो मारी तो छट्टा से निकले, वरना तो आज छट्टा के अंदर होता है मेरे भाई, मकली से निकले। जी हाँ, तो ये मतलब और मैंने अभी ये रिसेंटली मैं इंग्लैंड गया था, तो ये बात चल रही थी कि अभी भी बाबा का चिमटा वहाँ लगा हुआ है। बिल्कुल माँ की चौखट के बाहर भट्टाई सरकार का चिमटा लगा। देखिए ऐसा है कि फकीरों की जो ना कोई जात नहीं होती। बाबा भोले शाह ने बोला ना, वो के जेड़ा रब मिलता नहाते धोते आनू, अगर रब नहाने धोने से मिलता तो रब फिर मच्छियों डड्डुओं को मिलता, जो एनी टाइम पानी में रहती, तो उनसे पाक कौन होता। लेकिन नहीं, वो जेड़ा रब मिलता नहाते धोते आनू, रब मिलता मच्छियों डड्डुआ नू, जेड़ा रब मिलता जंगल फिरिया, तो मिलता गाया बच्चिया नू। जंगल में जो जानवर घूमते हैं, अगर जंगल में बैठने से रब मिलता तो रब उनको मिलता, रब उनको भी नहीं मिला। मतलब रब आपके अंदर है कि मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना तेरे तो पास में, खोजी हो तो ढूंढ ले मैं तो पल की तलाश में, मैं विश्वास में, विश्वास है आप सही। सारा खेल जो विश्वास का है, विश्वास से आपको हर चीज मिलती है। मतलब अच्छा प्रभु जी, एक और चीज मैं पूछना चाहूँगा पैदा हो गई कि हम कहते हैं कि गुरु गादी वाले हमेशा देव भक्ति को इतना ज़्यादा तरजीह नहीं देते। हाँ। वो गुरु में ज़्यादातर विश्वास करते हैं, अपने स्थान में भी गुरु की छवि रखते हैं, और भगवान को भी गुरु का दर्जा देते हैं, भगवान को भी नीचे रखते हैं। हाँ, इसका कारण क्या है? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ईश्वर रूठे तो बनाए गुरु, और गुरु रूठे तो बना सके ना गुरु। अब आप 3 लोग की बात कर रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं, देखा ना, नहीं पता। सही। और जो आपके सामने जो आपकी बख्शिश का जो पालनहार बैठा हुआ है और आप उसको पूछ नहीं रहे, फिर तो मतलब कि आप अंधे हैं ना। मतलब सही बात। ऐसा है। देखिए ऐसा है कि भगवान जो है वो गुरु से ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि गुरु की जो अथॉरिटी जो है वो भगवान से ऊपर है। अच्छा। जी हाँ। तो भगवान भगवत गीता में फिर कहते हैं कि जो कुछ हूँ मैं हूँ। हाँ, तो फिर अर्जुन को ये भी तो कह रहे हैं कि जो मुझे ढूंढ सकता है वो कोई निरंतर वाला होगा, वो सदगुरु होगा, ये भी तो कह रहे हैं 28 अध्याय के ऊपर। क्या बताया मैंने आपको? सही। आप देखे ना गीता में तो वो कह रहे हैं भाई सबको अर्जुन मार दे, कोई कुछ नहीं है, माता पिता गुरु सब खंडित है, सबको उड़ा दे, मार दिया। फिर आखिर में 28वें अध्याय में ये भी कह रहे हैं कि अर्जुन अगर मुझे कोई देख सकता है कोई नितर वाला तो वो सदगुरु है, सदगुरु ऊपर है। मतलब कहने का। फिर रामायण में क्या है ना, सबसे पहले तो रामायण है, रामायण में तो सब गुरु ज्ञान है। मतलब कहने का। तो जो ये हमारे, मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा, लेकिन जो वैष्णव गुरु है हमारे, जो हरे कृष्णा संप्रदाय से आ रहे हैं गुरु,
जितने भी है और भगवत गीता का उच्चारण करते हैं, जैसे हम उनको भी मान सकते हैं गुरु, वो भगवत गीता का ज्ञान दे रहे और भगवान की तरफ रागिब कर रहे। देखिए ऐसा है कि एक शब्द होता है जो किसको कब लग जाए, ठीक है ना। तो शब्द की बात है कि अगर आप उसमें बैठते हैं और उसमें अगर आपको उनकी समझ आती है तो जय गुरु महाराज की, कि वो भी ईश्वर को लूट रहे हैं, भगवान को ही ले जा रहे हैं, अपनी सनातन धर्म से मतलब कहने का ये बस जय गुरु की। बस लेकिन मुझे एक बात जो है समझ में जो नहीं आती है मतलब कहने का ये, और वो अच्छी बात है कि कह देनी चाहिए, हाँ, कि भगवान सोता नहीं है। ऐसा है कि जिस बाप की बच्चियां जवान हो तो बाप की नींद उड़ जाती है, वो तो सृष्टि चला रहा है मतलब कि। तो ये छोटी छोटी बातों को ना मतलब कि मैं नहीं, भगवान नहीं सोता, सृष्टि चलाने वाला अगर वो सो गया तो कैसे काम चलेगा। अगर उसने पलक भी झपका ली, मैं तो बोलता हूँ तो नाश हो गया मतलब आप सुना दे दो मतलब ठीक है जय गुरु महाराज की, कोई एक सतनाम, ठीक है, बाकी ठीक है, सबका अपना अपना नजरिया है, कि गुरु को नहीं मानता। ऐसा है कि देखिए ना, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो आप वो उस हिसाब से ही बात करेंगे। अगर आपने इंग्लिश में पढ़ी है आप इंग्लिश की बात करेंगे, ऐसी बात। अब मैंने उर्दू पढ़ा तो मैं उर्दू का ही प्रचार करूंगा। अब वो सिंधी पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो सिंधी का ही प्रचार करेगा, वो अरबी का अरबी का। तो चारों में डिफरेंट डिफरेंट बातें कहीं ना कहीं होती है ना। तो जिसने जैसा पढ़ा है ना वो उसको ही फॉलो करता है, वो जैसा आप जिसको फॉलो करें आपको पढ़े। तो ईश्वर को बनाना चाहिए, देखे ना, बेसिकली हर जगह पे विष्णु ही है, विष्णु ही राम है, विष्णु ही कृष्ण है। नरसिंह देव जो भी विष्णु ही उतारे, कि धरती पे जब जब संकट होगा तब तब वो मैं जन्म लूँ। तो मतलब जो गुरु होते हैं कि ये हम जो गुरु करते हैं वो हमें किस चीज का ज्ञान देते हैं, भगवान का ही देते हैं या अपने गुरु के गुरु का देते हैं? देखिए ऐसा है कि ज्ञान गुरु का ही देते हैं, सत्संग का ज्ञान देते हैं आप। अच्छा, हाँ, सत्संग का वो ज्ञान देते हैं, गुरु का ज्ञान देते हैं वो आपको, सेवा का ज्ञान देते हैं आपको। देखिए बात सारी कहने की ये कि ज्ञान जो है आपको तराएगा नहीं, ज्ञान आपके लिए जरूरी है, ज्ञान से तरा कौन। कबीर साहब की बात दोबारा मैं लेके आता हूँ। रामा ज्ञानचंद के पास ऊंट गाड़ी थी, ऊंट गाड़ी में उसको दुनिया का शास्त्र था। अच्छा, जी हाँ, वो अपनी माँ के पास गया, कहने का माँ मेरे पास दुनिया का शास्त्र हो गया, अब मेरे साथ कोई ज्ञान नहीं कर सकता। उसकी माँ ने कहा बेटा ठीक है तेरे पास ऊंट गाड़ी मैं तो को देख रही हूँ, लेकिन तू बेटा कोशिश करना है कभी तो कबीर से ज्ञान नहीं करना। अच्छा, अब ज्ञानचंद को ये बात बहुत बुरी लगी कि यार मतलब मेरी माँ मुझे ये कह रही है कि तू कबीर से ज्ञान नहीं करना। सही। उसने कहा माँ कबीर कौन है? उसने कहा बेटा फला फला गांव पे जा, वहाँ पे वो तुझे मिल जाएगा। तो वो ढूंढता हुआ पूछता हुआ जाता है तो कबीर साहब बैठे होते हैं, वो रस्सी बूंद रहे होते हैं। हाँ, तो उनसे पूछते हैं, बोलते भैया कबीर साहब कहाँ मिले, कबीर कहाँ मिले? अरे कबीर तो मैं हूँ। अब वो ऐसे हाल देखता है तो बोलता भाई ये रस्सी भूलने वाला ये मेरे से क्या ज्ञान करे। उसने कहा मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम जो बहुत ज्ञानी हो तुम मुझसे ज्ञान करो। कबीर साहब ने उनको ऐसे देखा, उसने कहा देखें आपकी माँ को, आपकी माता जी को मेरा नमस्कार है, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूँ। कहने का नहीं है, मेरी माँ ने अगर बोला है आपको ज्ञान आता है तो ज्ञान आता जरूर होगा, आप मुझसे ज्ञान करो। उसने बोला आपकी माता जी को फिर मेरा नमस्कार है, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं आता। उसने कहा ठीक है, लेकिन अब मैं इतनी दूर से आया हूँ तो कुछ तो प्रूफ लेके जाऊँ कि भाई मैं तेरे पास आया था, सही। बोला मुझे लिख के दो। वो कह रहा मैं रस्सी बुनने वाला, मुझे लिखने कहाँ आ जाएगा, आप खुद ही लिख लो। उसने कहा ठीक है। ज्ञानचंद ने लिखा कि कबीरराज हार गया अच्छा, और ज्ञानचंद जीत गया। और जितनी बात हुई दोबारा अपनी माँ के पास गया, बोलता है माँ
तू क्या बात करती कबीर आगे। जब मैं उसके पास गया तो वो मेरे आगे खड़ा नहीं हुआ, उसकी टांग ऐसे कब कपाने लग गई थी, वो मुझसे ज्ञान नहीं कर सका। मैंने कहा बेटा मैं तेरी बात को मानती नहीं हूँ। मैंने कहा माँ तुझे मानना पड़ेगा, देख मैं लिखवा के ले आऊँ। जब वो शास्त्र खोला तो उस पर लिखा हुआ था कि ज्ञानचंद हार गया और कबीरदास जीत गया। हाँ, गुरु लिखत मिटा देता है मेरा भाई, समझिए आप। तो ज्ञान नहीं करना, सेवा करनी है। अपने माता पिता की सेवा करो, कोई आपके घर पे संत आए उसकी सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो। ये चीज आपको तराएगी, ना ही कि आपको ज्ञान तराएगा। ज्ञान जरूरी है, धर्म की नॉलेज पता होना आपको जरूरी है, लेकिन देखिए ज्ञान जो है ना, मतलब आपको अभिमानी ले आएगा, अहंकार नहीं आना चाहिए। डाली झुकती वही है जो टूटती नहीं है। कि झुकना जो है वो जिंदगी की शान है, अकड़ना मुर्दे की पहचान है। मर के अकड़ तो जाने ही है, तो जिंदगी में क्या अकड़ना। तो निभ के मिलना, मीठा बोलना, इस बिच हेण बलाइया। तो ये चीज अच्छी है, बस निभ के मिलो, सबसे प्यार मोहब्बत है, ये आपको तराएगा। मतलब प्रभु जी विनती है आपसे अरे कि हाँ आप हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है, न्यू जी जनरेशन जी है, हाँ उनके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे हमारे ये हकीकत चैनल के माध्यम से। जी हाँ, ये आपका जो हकीकत चैनल है, और आपको मैं दोबारा से फिर से नमस्कार करता हूँ। और आपके माता पिता को मैं नमस्कार करता हूँ कि जिन्होंने, क्योंकि ऐसा है कि माँ बच्चा तो सब जानती है, बिरला कोई कोई जानती है। वो बिरला आप हो कि आप इस धर्म के कार्यों को लेके चल रहे हैं, और बड़ी सूझबूझ आपके अंदर जागी है, परमात्मा ये आपके अंदर ऐसे जगा के रखे। और आपने जिस कार्य से ये काम शुरू किया, बस सदगुरु महाराज करे आपके अंदर बहुत आगे जाओ, और परमात्मा करे आपके पाँव में कोई कांटा भी ना चुभे। ऐसी आभार मेरी है सदगुरु महाराज से आपके लिए विनती है, जय आभार गुरु है महाराज। और हमारे जो आजकल के भाई जो धर्म से दूर होते जा रहे हैं, हमारे जैसे युवा पीढ़ी है, हमारे जैसे जी जवान जी लड़के हैं, लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनके बारे में कुछ आप दो शब्द ऐसे बोलें कि ये बात उन तक घर घर जाके पहुंचे कि कोई संत ने, किसी गुरु ने, किसी महाराज ने ये बात कही थी। हाँ देखिए ऐसा है कि ये सब चीजें तो अब आम हो गई हैं। अभी आप कोई भी अगर चैनल खोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई गुरु जो है वो प्रचार कर रहा होता है। अब मैंने कहा ना कि शब्द है का, शब्द जिसको लग जाए। अगर आप सत्संग में कहीं जाते हैं तो सत्संग में कोशिश करें कि थोड़ी देर सिर्फ भजन को सुने। अगर आप भजन को सुनते हो, अगर आपके सदगुरु महाराज वहां पे हैं, तो आप कुछ नहीं करें, सिर्फ उनके चरणों में जाके बैठ जाएं। मैं कह रहा हूँ आपको दुनिया से हट के लगेगा कि मैं कहीं और बैठा हूँ। गुरु ऐसी महाराज चीज है, मतलब तो जो बच्ची है हमारी उनके लिए भी यही हमारा कोशिश है। मतलब देखिए ये चीजें जो ना हमारे माता पिताओं के ऊपर डिपेंड होती है, ये चीजें बहुत जरूरी है। मतलब कि अभी हम खुद नहीं कुछ करते तो हम उनको कुछ करने नहीं देते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम बोलते हैं इन्होंने क्या किया। सही। तो पहले कीजिए आप, क्योंकि फिर थोड़ी सी मैं आपकी बात काटूं। बाबा जी। सरकार, बाबा गंजे शकर थे, उनके पास एक औरत आई, वो अपने बेटे को लाई, बाबा मेरा बच्चा जो है बहुत चीनी खाता है। चीनी खाता। हाँ। पापा ने उस बच्चे को देखा, उसकी माँ को देखा, तो उसने कहा ठीक है आप अपने बच्चे को कल लेके आना। फिर वो कल दोबारा लेके आई। तो बोला हाँ बेटा। कह रही बाबा मैं कल भी आई थी तो मैंने आपको बताया था कि मेरा बेटा जो है बहुत चीनी खाता। बाबा ने उनके सर पे हाथ रखा, बोला बेटा कल से चीनी नहीं खानी। अच्छा। तो यानी कि बाबा मैं कल भी आई थी, ये बात आप कल भी बोल सकते थे। उसने कहा नहीं बेटा, कल मैं खुद चीनी खाता था। अच्छा। तो बेटा मैंने चीनी छोड़ने के बाद आज मेरे बच्चे को कहने का हकदार हूँ कि मैं चीनी नहीं खानी। चीनी नहीं खाना। तो ये ऐसा है कि देखिए हमारी अपनी गलतियाँ हैं कि हम अपने बच्चों को देखिए पढ़ाई कराएं, जरूर कराएं, उनको अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन धर्म की बात भी जरूरी है। छोटे बड़े की तहजीब जरूरी है, गुरु सत्संग में जरूरी है। मतलब कहने का ये कोई घर में आ जाए, बाहर आ जाए, किसी से कैसे मिलना है, मतलब कहने का ये हमारी शाम की संध्या क्या है, हमारी सुबह की संध्या क्या है। जैसे आप देखें ना कि हम जिस देश में रहते हैं, तो जैसे बच्चा 5 साल का होता है तो मदरसा दिखाते हैं। ठीक है हमारे पास वो जगह नहीं है, लेकिन हमारे पास अपना दिमाग शऊर तो है। आप उसके अंदर वो लक्षण लेके आओ, जरूरी नहीं कि उसके अंदर धर्म के सब कुछ डाल दो, लेकिन छोटे बड़े की तमीज सत्संग में बैठने को आओ, अदब सिखाओ। ये चीजें फिर खुद ही उसमें उजागर हो जाएंगी। बिल्कुल आस्ते ऐसा है, आस्ते बिल्कुल। पर इतनी सी बात है जी गुरु महाराज। बहुत बहुत आभार है आपका प्रभु जी। और दोबारा से हम
आपको बुलाएंगे हमारे ये हकीकत प्रोग्राम में, ये हकीकत के चैनल में। आपसे विनती है कि आप हमारा आमंत्रण स्वीकार कीजिएगा, और आप लोगों से भी विनती है कि जो बात, जो वाणी प्रभु ने ये हकीकत चैनल के माध्यम से बयान की है, बताई है, और गुरु के बारे में बताया है, गुरु के बारे में जानकारी दी है, गुरु कैसे होने चाहिए और किस प्रकार के गुरु होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं। तो हमारा कहने का मकसद है कि ये वाणी को आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, अपने घर परिवार वालों तक पहुंचाएं, और मजीद आप अपने किसी भी चाहने वाले को ये वाणी सुनाना चाहते हैं तो उनसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। फिर दोबारा से मुलाकात होगी आपके रोहित पुरबिया। जय श्री राम।